100 करोड़ का डिफेमेशन का केस डालूंगा। जिन्होंने इंटरव्यू किए उनको भी आना चाहिए, जो सोशल मीडिया पे चला रहे हैं इसको उनको भी इससे सबक मिलेगा। वो तो अभी भी बोल रहे हैं, तब डर लगता था आपसे इसलिए आवाज नहीं उठा पाए। नहीं, वो ये कह रहा चलो मेरे से जब डर लगता था नहीं उठाई। जब हमारी सरकार चली गई कि भी अभय सिंह ने मेरी पिटाई की, ये कुछ ने गुजरात के आर्यन पांड्या के हरेन पंड्या नाम और केशु भाई पटेल जो चीफ मिनिस्टर उनके बारे में कहा कि अगर मैं गुजरात चला जाता तो वो मुझे मरवा देते। अगर ये आदमी अपने नौकरी के दौरान अगर किसी का गलत नुकसान ना करता तो फिर इसको इस तरह की बातें करने की जरूरत नहीं। जिनको आप ईमानदार कह रहे हो वो तो पाप के गड़े थे। ये अजय सिंह को पकड़ने राजस्थान क्यों गया? रेलवे की पुलिस क्यों नहीं गई? इसको स्पेशल वहां भजनलाल ने लगाया क्यों? दिग्विजय का क्या बयान आता है, उसका बाप क्या बयान देता है, ये देख लो। इससे पता लग जाएगा किस किस को दर्द है, किस किस को तकलीफ। पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पूर्व आईपीएस ऑफिसर आरएस यादव ने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं अभय सिंह चौटाला पर। किस तरह के आरोप हैं? अभय सिंह चौटाला हमारे साथ हैं। सर, आपने भी वो वीडियो देखी होगी। मैंने वो देखी वीडियो जी। ये निराधार बातें हैं। एक षड्यंत्र के तहत मुझे बदनाम करने का एक प्रयास है। फिर से आपने देखा कि 20 साल 25 साल पुरानी बात की जा रही है। वो एक आईपीएस अधिकारी रहा है। अगर कोई इस तरह की घटना हुई तो इनकी अपनी एक एसोसिएशन होती है आईपीएस की, उसमें क्यों नहीं गया? जी। आयोग में क्यों नहीं गया? उसके इलायदा उसने कहीं पुलिस रिपोर्ट क्यों नहीं कराई? अपना मेडिकल क्यों नहीं करवाया? अनेक बातें स्वयं स्वीकार करता है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया और ये कहता है कि मैंने भगवान पे छोड़ दिया। उसके बारे में जैसे उसने धर्मेंद्र कुमारी ने जो कहा कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, जो कहते हैं कि ऑनेस्ट अफसर है। मैं उसकी धर्मेंद्र कुमारी की बहुत सारी वीडियो देखता, उसकी लघु कथाएं भी सुनता हूं। मैं ठीक व्यक्ति मानता था। मैं नहीं समझ सकता कि उसने किसके कहने से ये इंटरव्यू किया है। ये उसका अपना इंटरव्यू नहीं है, ये बाकायदा तौर पे एक पूरा षड्यंत्र किया गया है। वो उसके घर जाकर के इंटरव्यू करता है, जबकि उसके पास तो अपने स्टूडियो में भी इंटरव्यू करने के लिए समय नहीं होता लोगों के लिए। नंबर 2, अब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग जो मीडिया के नहीं है, जो आपके सोशल मीडिया के अलग अलग लोगों के मुंह से नई नई बातें कहलाई जा रही। इसके लिए मैंने एक फैसला किया कि भाई इसको एक लीगल नोटिस दिया जाए, और वो लीगल नोटिस मैंने तैयार करवा दिया। 100 करोड़ का डिफेमेशन का केस डालूंगा। जिन्होंने इंटरव्यू किए उनको भी आना चाहिए, जो सोशल मीडिया पे चला रहे हैं इसको उनको भी इससे सबक मिलेगा। और उस आरएस यादव या तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगेगा, नहीं मांगेगा तो फिर कोर्ट में जाकर के फिर उसको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि जो बात उसने कही है क्या वो सही है। उस टाइम पे अगर वो नहीं सिद्ध कर पाया तो फिर उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी कि नहीं भुगतनी पड़ेगी। वो तो अभी भी बोल रहे हैं, तब डर लगता था आपसे इसलिए आवाज नहीं उठा पाए। नहीं, वो ये कह रहा चलो मेरे से जब डर लगता था नहीं उठाई। जब हमारी सरकार चली गई, जब ये जिंदल का ऑफिस का सारा काम कुरुक्षेत्र का देखता था 2005 में, तो तब ये क्यों नहीं गया? तब तो हमारी सरकार नहीं थी, तब तो कांग्रेस की सरकार थी। इसने 2 बातें कही, आपने ध्यान से सुनी होगी जी। एक तो मेरे बारे में कहा कि भी अभय सिंह ने मेरी पिटाई करी। एक उसने गुजरात के आर्यन पांड्या के और केशु भाई पटेल जो चीफ मिनिस्टर थे उनके बारे में कहा कि अगर मैं गुजरात चला जाता तो वो मुझे मरवा देते। अगर ये आदमी अपने नौकरी के दौरान अगर किसी का गलत नुकसान ना करता
तो फिर इसको इस तरह की बातें करने की जरूरत नहीं थी। ये नौकरी से क्यों हटाया गया, ये धर्मेंद्र को भी पहले इस चीज की जानकारी लेनी चाहिए थी। इसकी वाइफ मजिस्ट्रेट थी जी, उसको हाई कोर्ट ने उसके पद से हटाया। जिनको आप ईमानदार कह रहे हो वो तो पाप के घड़े थे। अच्छा, गिरफ्तारी इशू था रेलवे का। हाँ, रेलवे का इशू था। ये अजय सिंह को पकड़ने राजस्थान क्यों गया, रेलवे की पुलिस क्यों नहीं गई? इसको स्पेशल वहां भजनलाल ने लगाया क्यों? और फिर ये कहता है कि एक एक महीना हम दोनों जेल में रहे। अजय सिंह को जिस दिन ये गिरफ्तार करके लेके आता है उसी दिन ही उसकी बेल हो जाती है। जी हाँ। ये तो राजस्थान की सरकार कमजोर थी जो उस वक्त थी। अगर उस सरकार में थोड़ा सा भी दम होता, अजय सिंह वहां का एमएलए था। अगर राजस्थान के एमएलए को हरियाणा की पुलिस राजस्थान में जाकर के बिना राजस्थान के पुलिस को साथ लिए बिना गिरफ्तार करती है तो उसके खिलाफ उसी टाइम अपनी विधानसभा के अंदर है आप उसको बुला सकते हो, उसके खिलाफ इम्पीचमेंट का केस कर सकते हो। ये तो वो सरकार भी कहीं इनसे मिल गई थी भजनलाल वगैरह से, इन्होंने साठगांठ कर ली, इसकी वजह से ये बच गया। ये तो उसी वक्त ही नौकरी से जाता। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं साजिश है, कोई करारा कौन करा सकता है? ये कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी को भी नहीं पचना, जेजेपी भी काम में लगी हुई। दिग्विजय का क्या गान आता है, उसका बाप क्या बयान देता है, ये देख लो आप, इससे पता लग जाएगा किस किस को दर्द है, किस किस को तकलीफ। शुक्रिया सर अपना पक्ष रखने के लिए। थैंक यू। तो अभय सिंह चौटाला ने बताया कि किस तरीके से उनके खिलाफ साजिश चल रही है और सभी राजनीतिक पार्टियां इसके पीछे हैं, और जो आरएस यादव है उनको लीगल नोटिस भी भेजा जाएगा, साथ ही डेफेमेशन का केस भी उनके खिलाफ किया जाएगा। तो अभय सिंह चौटाला ने आज अपना पक्ष रखा और कहा कि किस तरीके से आरएस यादव एक भ्रष्टाचारी ऑफिसर थे और उसके खिलाफ एक्शन अब लीगल तौर पर लिया जाएगा।